नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ आदि कक्षाओं के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित होती हूँ रात 9 बजे। और ये रूटीन हमारा सोमवार से शनिवार तक चलता है। इसमें आपको 9 बजे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर जांच सकते हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोगों के जो व्यूज आते हैं, जो भी कमेंट आते हैं, उनके आधार पर मैं इन क्लासेस को आगे लगातार बढ़ा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं कोशिश ये करूँगी कि जैसे भी, चाहे व्यूज कम आएँ, चाहे ज़्यादा आएँ, चाहे लोग देखें या ना देखें, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पहुंचाने की मेरी ये पूरी कोशिश है कि डेली मैं छोटा छोटा कंटेंट ही दूं, लेकिन कम से कम एक निरंतरता बनी रहे। तो आज के हम इस क्लास में शुरू करेंगे भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को। यानी कि कल की क्लास में हमने भारतेंदु युग के इस टॉपिक से लगभग 25 प्रश्न किए थे। आज हम 26वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों तक जाएंगे। तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम इन कथन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कारण को पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद इनके सारे ऑप्शन को लेंगे। तो कथन जिसको कि ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ए, और कारण जिसे आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो ये कथन कह रहा है कि भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण जो कि आर से प्रदर्शित हो रहा है, ये कह रहा है कि भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। ऑप्शन आपके सामने है, ए सही और आर गलत, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ए गलत और आर सही, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। इस प्रकार से इसमें से जो सही कथन है यानी सही ऑप्शन है, उसको आपको पहचानना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका अभी तक आपने कथन और कारण को ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है अभी आपने सोच लिया होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है हम उसको लेंगे। सही कथन है सी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। यानी कि जो ऊपर दिया गया था कथन, उससे संबंधित कारण है, दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। कौन से नहीं हैं? 27वें नंबर के इस प्रश्न में कौन से साहित्यकार भारतेंदु युग के नहीं हैं? तो सी ऑप्शन लेंगे, यानी कि प्रेमचंद भारतेंदु युग से संबंधित नहीं हैं, ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास, इनमें से कौन भारतेंदु युगीन लेखक हैं? ये टीजीटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही उत्तर है ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदुकालीन कवि कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें देखिए ऑप्शन में कई सारे लेखक दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं। तो इसमें पहचानना है कि भारतेंदुकालीन कवि इनमें से कौन है। 29 नंबर के इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसमें आएंगे हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदुकालीन कवियों के अंतर्गत आएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदुकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। टीजीटी 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है, इसका एक अन्य नाम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, पुनर्जागरण काल। इसके पहले की वीडियोज में आपको ये बताया भी गया कि भारतेंदु युग का ये जो नाम है पुनर्जागरण काल, ये किसने दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, चैनल के इस अबाउट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी आगामी परीक्षा 2023 के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें भी आपको ये वीडियोज सारी मिल जाएंगी, जो कि इसके पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कवर करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुँचाई गई हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत इसमें से किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। पीजीटी 2003 का पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज की स्थापना किसने की थी या इसका संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, यानी काशी में जो नेशनल थिएटर की स्थापना की गई थी इसके प्रेरक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी ऑप्शन। और नेशनल थिएटर की स्थापना में इनका पूरा योगदान रहा है, इन्होंने ही स्थापना लगभग इसकी की है। और अगला प्रश्न है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यहाँ मैं लिखा हुआ है, यहाँ पर पै होगा, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? 2014 पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सी ऑप्शन। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने किस कविता में भारतीय सेना की विजय का उल्लेख किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विजयिनी विजय वैजयंती। तो ये रचना है विजयिनी विजय वैजयंती, जिसमें भारतेंदु ने भारतीय सेना की विजय का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है भारतेंदु का जन्म वर्ष क्या है? तो इस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने ज़्यादा फेमस रहे हैं कि इनके जन्म सन मृत्यु सन के बारे में लगभग हर किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले तो ज़रूर ही पता है, बाकी हाई स्कूल इंटर के बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है। बाकी किसी का याद हो ना हो, लेकिन भारतेंदु जी का ज़रूर याद रहता है। तो इसका जो सही सन है, जन्म वर्ष क्या है? तो वो 1850 ईस्वी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु के गुरु का नाम क्या था? भारतेंदु के गुरु का नाम इनमें से क्या था? तो ये गुरु मानते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, जो कि बी ऑप्शन में लिखा है, सितारे हिंद केवल लिखा हुआ यहाँ। इनका पूरा नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद इनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के नहीं हैं। अन्य सभी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, ये सभी जो हैं वो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन है? श्रीनिवास दास प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, इनमें से कौन सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हैं लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं, अन्य सभी इस युग के नहीं हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो रानी केती की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो ये सभी जो उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनमें से आधुनिकता की शुरुआत किस उपन्यास से मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परीक्षा गुरु, बी ऑप्शन सही होगा। ये परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य किसकी रचनाएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है उर्दू का स्यापा कविता किस कवि की है? उर्दू का स्यापा कविता किस कवि की है? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? इसका जो सही उत्तर है वो है सन 1884, यानी कि सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही है। सन 1884 में भारतेंदु ने अपना बलिया वाला व्याख्यान दिया था, जो
बाद में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से प्रकाशित हुआ था। यानी कि ये एक प्रकार से भाषण था इनका, जो व्याख्यान था जो इन्होंने बलिया के मेले में दिया था 1884 में, और उस निबंध को यानी उस भाषण को बाद में निबंध का रूप दिया गया भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के नाम से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। पीजीटी 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। इसका सही उत्तर है जानकी मंगल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। यहाँ पर सही उत्तर होगा भारतेंदु। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचनाएं की थीं। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचनाएं की थीं। इसका जो सही उत्तर है वो है रसा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्होंने उर्दू में जो रचनाएं की थीं उसके लिए अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से ये नहीं लिखते थे, बल्कि रसा उपनाम से ये रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य रचनाओं की रचना की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लगभग 70 रचनाएं। सी ऑप्शन, लगभग 70 काव्य कृतियाँ इनकी प्रकाशित हुई हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। ये किसकी काव्य पंक्ति है। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। ये खासकर जब हिंदी दिवस आता है, राष्ट्रभाषा के लिए दिवस निर्धारित जो किया गया है, उसके ऊपर ये पंक्ति बहुत ज़्यादा प्रचारित होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनी जाती है। तो ये पंक्ति किसकी है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, पैरोडी, स्यापा, गाली, मुकरी, प्यार, लावनी शैली के रूप में किसने कविताएं लिखी हैं। तो ये सब एक प्रकार की शैलियाँ हैं, गायन शैलियाँ हैं। तो इन शैलियों में पैरोडी, स्यापा, गाली, मुकरी, प्यार, लावनी, इनमें किसने कविताएं लिखी हैं। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। इसके आगे के प्रश्नों को आगे की क्लास में लेंगे। इस प्रकार से डेली जो है हम रात 9 बजे यानी सोमवार से शनिवार आप तक ये क्लासेस पहुंचा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, और कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन को देखें, लेकिन उनके सभी ऑप्शन को पढ़ते नहीं हैं। हम यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं देते, सीधे सही उत्तर बताते हैं, जिससे कि कम समय में भी ज़्यादा क्वेश्चन आप टच कर सकें। 10-15 मिनट वीडियो का टाइम जो होता है उसमें भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। काफ़ी कम समय में इतने सारे प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपका लाइक हमें बता रहा है। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। ये हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं। लाइक करना ज़रूर आप करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग लगातार मेरे साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में साझा करते हैं। तो ऐसे अन्य जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं यानी व्यूअर्स हैं, उनके साथ कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी तरह के कोई डाउट वाले क्वेश्चन उन तक न जाएं। ये हमारी पहल है, ये हमारी सोच है, ये हमारी कोशिश है, और इस कोशिश में आप अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं क्लास को यहीं पे विराम देती हूँ। कल की रात में क्लास 9 बजे फिर से हम भारतेंदु के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। जो भी पुरानी वीडियोज हो चुकी हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। साथ में अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इस समय कर रहे हैं तो उनके भी वीडियोज़ की लिंक, लगभग 19 वीडियोज़ जो टॉपिक से संबंधित यानी उपन्यास, नाटक, कहानी से संबंधित हैं, उनकी प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में फिर से रात 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।